हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। तो साथियों, एसएससी सीएचएसएल पिछले 15 से 16 शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। तो जिस तरह से इन सभी शिफ्टों में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आज की इस क्लास में आपको 20 प्रश्न हल करा देंगे और एक भी क्वेश्चन इन 20 प्रश्न से बाहर नहीं जाएगा। पूरा जो टाइप क्वेश्चन आपको मिलेगा सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा। तो यहाँ से आप सभी का 25 में से 25 क्वेश्चन रीजनिंग के सही होने वाले हैं। यदि आप अपनी शिफ्ट से पहले इन क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं और सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, यदि आप रीजनिंग में कुछ भी नहीं जानते हैं और ये सोच रहे हैं कि किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, क्या हम 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन रीजनिंग के सही कर सकते हैं, तो हाँ साथी, आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। बस इस क्लास को कंप्लीट वॉच कर लीजिए। जितना भी टाइप के क्वेश्चन हम आप सभी को करा देंगे, हर टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। लगभग एक टॉपिक से इसमें तो 2 से 3 प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो बस इस क्लास को कंप्लीट वॉच कर लीजिए। अपने शिफ्ट से पहले, अपने परीक्षा से पहले आप सभी का 25 में से 25 हो जाएगा। और लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन हम वो बता देंगे जो कि उन्हीं टाइप का आपको क्वेश्चन बस पढ़ लेना है और वही पांचों के पांचों टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो छप जाएंगे। बस इस क्लास को कंप्लीट वॉच कर लीजिए अपने शिफ्ट से पहले। तो चलिए आज के इन 20 प्रश्नों को हल कर लेते हैं। देखिए, हम थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करेंगे, आपको भी उसी तरह अपने पेपर में इस्तेमाल करना है। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो देखिए, जैसे कि अक्षरों का श्रृंखला देगा तो 2 प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है। हर शिफ्ट में 2-2 प्रश्न आ रहे हैं। जैसे देखिए, ये पहला प्रश्न दिया है, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। जैसे यहाँ पे अक्षरों का श्रृंखला देगा तो यहाँ पे देखिए एक समूह दिया है, उसका दूसरा आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो आप जब इस तरह का सवाल आ गया तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, उल्टा इसे लिख दीजिए। उल्टा जब लिखेंगे ना तो और भी आसान आपके लिए हो जाएगा। जैसे देखिए, IPX क्वेश्चन मार्क, OTZ RVA और UXB है, तो आप पीछे से लिखिए UXB RVA OTZ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो हमने आपको बताया है कि जब इस तरह का सवाल आ जाए तो हर समूह का पहला अक्षर उठाइए। जैसे कि UXB का पहला अक्षर U उठा लीजिए और RVA का पहला अक्षर R उठा लीजिए, OTZ का पहला अक्षर O उठा लीजिए। उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है कि इन अक्षरों का कोड करना है। जैसे U होता है 21, R होता है 18, O होता है 15। इसका मतलब ध्यान से देखिए कि 21 से 18 हो रहा है, यानी -3 किया है। फिर 18 से 15, इसमें भी -3 किया। तो हम क्या करेंगे, इस 15 में से -3 कर देंगे। 15 में से आप जब 3 को माइनस करते तो 12, 12 पे कौन आता है, यल आता है। इसका मतलब हमारा जो पहला अक्षर मिलेगा यल मिलेगा। अब इसके बाद तुरंत ऑप्शन पे जाइए और देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा मिला जो कि L से स्टार्ट करा है। या तो साथी ऑप्शन C होगा या तो D होगा। देखिए, L से स्टार्ट हुआ है, ये भी L से स्टार्ट हुआ है। और ऑप्शन A देखिए आपका C से स्टार्ट हुआ है, ऑप्शन B Y से स्टार्ट हुआ है। यानी ऑप्शन A नहीं होगा ना तो ऑप्शन B होगा। यानी हमारा आंसर या तो LRY होगा या तो LOM होगा। पहला अक्षर हमने भाई उल्टा से लिखा। जब भी IPX के बाद क्वेश्चन मार्क आ गया, कुछ भी दे, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन मार्क आ गया तो उल्टा से आप हल कर लीजिए। आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा अक्षर को चेक कर लेते हैं। UXB का सेकेंड अक्षर X है, RVA का सेकेंड अक्षर V है और OTZ का सेकेंड अक्षर T है। तो इनका कोड कर दिया जाए। X होता 24, V होता 22 और T होता 20। देखिए, 24 से 22 -2, 22 से 20 -2 और 20 से -2 करेंगे तो 18। 18 पे कौन आता, R। पहला अक्षर तो हमने L चेक किया था और दूसरा अक्षर R आ गया, यानी LR हो जाएगा हमारा। देखिए, C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे आप सवाल हल करेंगे। यदि आप कुछ भी रीजनिंग में नहीं जानते हैं तो इस क्लास को बस कंप्लीट वॉच कर लीजिए। आपका 20 में से 20 तो पक्का होने वाला है। ओके, और 5 क्वेश्चन हम लास्ट में आपको बता देंगे किस तरह का सवाल पूछे गए हैं, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, नंबरों का श्रृंखला 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। यह सवाल देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 281, 392, 503, 614, 725।
बताइए अगली संख्या क्या होगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह, बताइए। तो देखिए 281 है, 392 है और 503 है, 614 है और 725 है। तो नंबरों का जो श्रृंखला वो बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड करके बढ़ाया होगा। 281 से 392 आपको जाना है, तो इसमें आप कितना जोड़ेंगे बताइए, सोचिए कितना आप सोच सकते हैं इसमें कितना जोड़ देंगे कि 392 हो जाएगा 281 में। तो प्लस 111 जोड़ देंगे, तो जब आप 281 में प्लस 111 जोड़ेंगे तो 392 हो जाएगा। अब आपको 392 में ऐसा क्या जोड़ना है कि 503 हो जाए। तो इसमें 392 में यदि आप प्लस 111 जोड़ देंगे तो 503 आ जाएगा। देखिए 2 1 3 9 1 10 0 1 3 1 4 1 5, यानी 392 में 111 का जोड़ेंगे तो 503 हो जाएगा। उसी प्रकार 503 में आप प्लस 111 जोड़ेंगे तो 614 बन जाएगा। और अगली संख्या देखिए, इस 614 में प्लस 111 जोड़ देंगे तो 725 बन जाएगा। इसका मतलब इसमें 111 जोड़ रहा है, तो लास्ट संख्या आपका 725 दिया है, तो 725 में 111 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 836 आएगा ना भाई, 836 आ जाएगा। यानी इस सवाल का ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना मेरे दोस्त। किसी प्रकार का डाउट भाई, अपने सबसे पहले किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, उससे हम आपको हल करा देंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। भाई देखिए 2 प्रश्न इस तरह का पूछा जा रहा है। जैसे देखिए यदि 11 नवंबर 2009 को बुधवार था तो 17 नवंबर 2013 को कौन सा दिन रहा होगा। यदि हम आपसे पूछ दे कि 11 नवंबर 2009 को बुधवार है, ठीक है, और बुधवार है, तो हम आपसे पूछे कि बताइए कि 17 नवंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। बताइए हल करिए कौन सा दिन होगा, कमेंट करके बताइए, सोचिए कितना आएगा राइट आंसर। जब साथी इस तरह का सवाल दे, जब महीना साल और आपका तारीख दे, यदि कोई भी इसमें समान हो तो उसको काट दीजिए। जैसे कि देखिए नवंबर महीना समान है तो इसको काट दीजिए। अब जो बढ़ रहा है, जितना बढ़ रहा है उसको जोड़िए। देखिए जो तारीख है 11 नवंबर था और यहाँ पे 17 नवंबर है, यानी 11 से 17 हो रहा है, यानी प्लस 6 दिन बढ़ रहा है। 6 तारीख बढ़ रहा है यानी 6 दिन बढ़ रहा है ना। 11 से 17 कैसे होगा, जब साथी आप 11 से 17 यानी 11 नवंबर ये 17 नवंबर, यानी इसमें प्लस 6 बढ़ा, यानी इधर प्लस 6 बढ़ा तारीख में। और साल में देखिए 2009 से 2013 हो गया, यानी 2009 से 2013 कितना बढ़ा साल, 4 साल बढ़ गया भाई, यानी इसमें प्लस 4 कर दीजिए। अब आपको बस एक काम करना है, 2009 से 2013 के बीच कोई लीप ईयर तो नहीं है, ये चेक करना है, बस यही चेक करना है। यदि आप साथी लीप ईयर के बारे में जानते होंगे तो 2009 से 2013, जैसे हम लिख रहे हैं कि 2010, 2011 और 2012, 2009 से 2013 के बीच में कोई लीप ईयर है, बिल्कुल आ रहा है, एक लीप ईयर आ रहा है। 2012 क्या है, एक लीप ईयर है भाई, है ना दोस्त, आप जानते होंगे। तो जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, है ना। शताब्दी दे रहता है तो हम 400 से कर देते हैं, वैसे रहता तो 4 से भाग कर दे, जो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। देखिए 2012 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी लीप ईयर हो जाएगा। जब साथी लीप ईयर आएगा तो भाई एक और आप अधिक जोड़ देंगे इसमें। जैसे देखिए 2009 से 2013 हमने प्लस 4 किया, 2009 से 2013 एक 4 किया, लेकिन उसमें एक लीप ईयर है तो एक और बढ़ा देंगे। यानी मेरे दोस्त इसमें क्या हो गया, अब हमने आपको बता दिया कि 2009 से 2013 के बीच में एक लीप ईयर है, तो 2009 से 2013 4 साल बढ़ा और एक लीप ईयर, यानी एक और इसमें जोड़ देंगे। अब इन तीनों को जोड़िए, 6 4 10 की 11। अब साथ ही 11 आ रहा है तो इस बुधवार में ना 11 जोड़ दिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस यही काम करना है, बुधवार से बुधवार यानी 7 हो गया, एक हफ्ता हम 7 दिन होता है, तो बुधवार से यदि आज बुधवार है तो अगला बुधवार क दिन बाद आएगा, 7 दिन बाद आएगा, यानी 7 इसमें हो गया 4, बुधवार में 4 जोड़िए, बुध बीफ सुख शनिचर इतवार, यानी बुध यानी 17 नवंबर 2013 को कौन सा दिन रहा होगा, रविवार रहा होगा। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
ओके दोस्त मेरे, हमेशा याद रखिएगा यदि इस तरह का सवाल आ गया, यदि आपका महीना साल कोई भी एक समान है, कॉमन है, तो उसको काट दीजिए। जैसे देखिए नवंबर के महीने कॉमन था और उसमें देखिए 11 तारीख था और 17 तारीख था, +6 बढ़ा है, 11 नवंबर से 17 नवंबर हुआ तो +6 कर दिया। फिर साल देखिए 2009 से 2013 यानी 4 बढ़ा, 2009 से 2013 4 बढ़ा, और लेकिन उसमें लीप ईयर आपको चेक करना है। हमने देखिए 2009 से 2013 के बीच में चेक किया तो एक लीप ईयर मिला, तो एक जोड़ दिया तो 6 4 10 11। तो जो हमसे दिया है प्रश्न में, यानी बुधवार दिया था तो बुधवार में 11 जोड़ेंगे तो आपका रविवार आ जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, ऐसे सवाल होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? ये सवाल जो हल किया था भाई समझ जाएंगे, उसका नंबरिंग वाले श्रृंखला में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। बताइए कितना आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह? जैसे दोस्त मेरे 106 दिया है, फिर 106 दिया है, 106 106 108 36 40 8। भाई नंबर घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। अब ये चुनौती हमारे सामने आने वाला, किस तरह से हम हल कर सकते हैं, है ना दोस्त? आसान होने वाला है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन होने वाला है। देखिए 106 से 106 यानी दोस्त मेरे हम इस 106 में 1 का भाग करेंगे तो 106 आ जाएगा कि नहीं? किसी भी नंबर में आप 1 का भाग करते तो वही सेम नंबर आता है। फिर 106 से 108 यानी इसमें +2 कर दिया है। देखिए पहले 1 भाग किया फिर +2 कर दिया। फिर देखिए 108 से आपको 36 जाना है, तो 108 में ऐसा क्या आप काम करेंगे कि 36 बन जाएगा? तो इसमें आप भाग 3 कर दीजिए। 108 में जब 3 का भाग कराएंगे तो 36 बन जाएगा। देखिए 3 त्रिक का 9, 3 छक 18, 36 दिया 108 होता है ना दोस्त? तो पहले 1 का भाग फिर +2, फिर देखिए भाग 3 क्या, अब 36 से 40 यानी 36 से +4 कर दी 40 बन जाएगा, है ना दोस्त? फिर देखिए 40 से आपको 8 जाना है, तो 40 में ऐसा क्या काम आप करेंगे कि 8 बन जाएगा? तो 40 में हम 5 का भाग करा देंगे। 5 का भाग जब आप 40 में कराते हैं तो कितना आता है? 8 आता है, क्योंकि 5 8 या 40 होता है। तो साथ ही ध्यान से देखिए इसमें लॉजिक क्या लेगा है, पहले 1 का भाग किया फिर +2 जोड़ा, फिर भाग 3 किया, फिर +4 किया, फिर लास्ट में भाग 5 किया, यानी 1 2 3 4 5 यहाँ पे भाग है। तो अगली संख्या देखिए 8 है लास्ट में, तो इसमें इस बार हम क्या करेंगे? +6 करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अंतिम भाग किया था तो अगली संख्या क्या होगा? प्लस होगा, यानी +6 कर देंगे 8 में, तो कितना हमारा नंबर आ जाएगा? 14 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन दिया होगा, सी दिया है, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे लॉजिक पे सवाल पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। इस सवाल कॉल करिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर KLOQ NORT से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार HILN KLOQ से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए PQTB निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए 2 सवाल हम आपको और बता दें कि कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। एक तो देखिए साथी आपका कथन वाला, ध्यान से इसको नोट डाउन करते रहिएगा। एक कथन निष्कर्ष वाला सवाल दे रहा है, बीच बीच में आपको करा देंगे क्योंकि एसएससी ने भाई साफ साफ मना किया है। तो एक कथन निष्कर्ष वाला एक सवाल दे रहा है, दूसरा आपको ट्रायंगल कोई एक दे रहा है, ढेर सा आपका 4 ठो दे रहा है और पूछ दे रहा है कि इसमें कितने ट्रायंगल है। 2 यहाँ पे हो गया और 2 बीच में बताएंगे कि लास्ट में बता देंगे, ठीक है? एक कथन निष्कर्ष वाला, एक ट्रायंगल पूछ रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक? 2 सवाल यहाँ पे हो गया। अब इस सवाल को हल किया जाए। आप ध्यान से यदि आप डेली रिव्यू पेपर का करते होंगे तो कोई भाई रीजनिंग का रिव्यू नहीं करा रहा है, केवल जीके करा रहे हैं, लेकिन भाई हम आपको पूरा पेपर का करवाते हैं। प्लेलिस्ट आप चेक करते रहिए भाई, प्लेलिस्ट आप चेक करते रहिए। देखिए यहाँ पे KLOQ इसका रिलेशन NORT यही है, तो इनका क्या कर देंगे हम लोग? नंबरिंग कर देते हैं कि 11 N 14 L 12 O 15 R 18 Q 17 T 20। तो देखिए 11 से 14 +3 इसमें हुआ है, 12 से 15 +3 इसमें हुआ है, 15 से 18 +3 इसमें हुआ है और 17 से 20 +3 इसमें हुआ है। यानी इसमें तो भाई हर एक अक्षर का कोड +3 से क्या है? तो पूछा किसका है?
पी की टीबी। याद रखिए दोस्त, बस आपको एक ही हल करना है, इसको नहीं चेक कर लेना है भाई, नहीं तो बहुत टाइम आपका चला जाएगा। एक ही घंटे में आपको 100 क्वेश्चन हल करना है। तो पूछा किसका है, पी क्यू टीबी का। पी क्यू टीबी, देखिए पी होता है 16, क्यू होता है 17, टी होता है 20, भी होता है 22, सभी +3 करिए। +3 इसमें करना है, +3 इसमें, +3 इसमें, +3 इसमें। 16 3 19, 19 पे यस आता है। 17 3 20, 20 पे टी आता है। 20 3 23, 23 पे डब्ल्यू आता है। 22 3 25, 25 पे वाई, यानी STWI। कौन सा है, STWI, यानी ऑप्शन सी। तो यहाँ से देखिए 5 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त मेरे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। एक सवाल ये आ रहा है भाई, 1 से 2 सवाल, इसका वेटेज लगभग 2 सवाल है। जैसे देखिए, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 27 3 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 343 7 से संबंधित है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 1331 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। 27 यहाँ पे आपका 3 से संबंधित है, 343 7 से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। तो आपको बताना है कि 1331 किसका क्यूब है, तो सर ये 11 का क्यूब है। जब आप 11 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 1331 आ जाएगा। यानी सवाल का पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्यों साथी, बताइए, किसी प्रकार का दिक्कत, तो ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो भाई केवल क्यूब किया है, ठीक है। ऐसे ही लॉजिक पे सवाल पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 2 सवाल आ गया भाई। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, एक्स भी एस, ए वाई भी, डी बी वाई और जी ई बी क्वेश्चन मार्क दिया है। तो हमने आपको बताया कि इस तरह के सवाल में सभी समूह का पहला अक्षर उठाइए। जैसे यक्स भी एस का पहला अक्षर यक्स उठाइए, और ए वाई भी का सेकेंड अक्षर वाई उठाइए, डी बी वाई का सेकेंड अक्षर बी उठाइए, जी ई बी का सेकेंड अक्षर ई। अब इनका कोड कर दीजिए, यक्स 24, वाई 25, बी 2 और ई होता 5, है ना दोस्त। तो अब इसमें देखिए आपका यक्स, एक सेकेंड भाई, यक्स भी एस का तो पहला अक्षर यक्स है, इसमें ए है तो हमें दूसरा अक्षर चेक कर लिया भाई, डी है इसमें और यहाँ पे जी है। पहला अक्षर पहले हल करेंगे ना भाई, यक्स 24, ए 1, डी 4, जी 7। देखिए 24 में यदि आप +3 करेंगे तो 27, 27 पे कौन अक्षर आता है, ए आता है। आप जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक तो जेड तक होता है, लेकिन जैसे हम 27 पे बढ़ते तो ए हो जाता है, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी, 31 पे। तो 24 में 3 को जोड़ेंगे 27, 27 पे ए, 1 से 4 यानी इसमें +3 किया, 4 से 7 +3 इसमें किया। तो इसमें कितने का लॉजिक लग रहा है, +3 का लग रहा है। तो 7 में 3 जोड़ देंगे 10, 10 पे कौन अच्छा आता है, जे आता है। यानी हमारा जो आंसर मिलेगा वो जे से मिलेगा। या तो ऑप्शन सी हो जाएगा या तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि पहला अक्षर हमें जे मिला है भाई। या तो सेकेंड अक्षर वाला ई होगा या तो एच होगा। चलिए अब सेकेंड अक्षर को हल कर लेते हैं। यक्स भी एस का सेकेंड अक्षर भी है, ए वाई भी का सेकेंड अक्षर वाई है, और डी बी वाई का सेकंड अक्षर बी है, और जी ई बी का सेकंड अक्षर ई है। अब इसको हल करेंगे भाई। जैसे भी होता 22, वाई होता 25, बी होता 2 और ई होता 5। देखिए 22 से 25 +3, 25 में 3 जोड़िए 28, 28 पे बी होता है, 2 से 5 +3, तो इसमें भाई +3 क्या है, तो 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 पे एच, जे एच देखिए किस में है, डी ऑप्शन में है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये तो हम लिख रहे हैं, लेकिन जब आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे ना तो अपने मन में इसे हल करेंगे भाई। जैसे एक्स होता है 24, ए होता है 1, डी होता है 4, जी होता है 7, यानी आपका 24 में 3 जोड़ेंगे 27, 27 पे 1 से 4 यानी 3 जोड़ा है, और डी से जी यानी डी 4 होता है, जी आपका 7 यानी 3 जोड़ा, यानी जी में 3 जोड़ देंगे तो कितना जी हो जाएगा, यानी 7 3 10। ऐसे हल करेंगे भाई, जल्दी हल करेंगे, ठीक है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8। एक सवाल ये भी आ रहा है भाई, हर शिफ्ट में ये सवाल पूछ रहा है। जैसे उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। इसमें साथ ही आपको सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 2 बॉक्स दिया है, दोनों बॉक्स में अलग अलग नंबर दिया है। तो आपको इसमें भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़े के रूप में लिख लेना है। यानी देखिए पहले 23 होगा, फिर 59 होगा, फिर 246 होगा। दूसरा काम आपको करना है कि इसको ए मानना है
इसको बी माना, इसको सी, तो यही आपको सी आंसर लाना होता है। हमेशा याद रखिएगा, जो सबसे अधिक बड़ा नंबर होगा वही आपको आंसर लाना होता है, यानी सी आंसर को लाना होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहला आप मैथमेटिकल ऑपरेशन लेंगे। पहला काम आपको इसमें प्लस करना है, गुणा करना है, भाग करना है। तो सबसे पहला काम आपको प्लस करना है। 23 में 59 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 9 3 12, 5 2 7 1 8, यानी 82। अब 82 से 246 कैसे, आप यदि आपको याद होगा तो 82 तिया कितना होता है, 246 होता है। यानी इसमें क्या हुआ है, ए प्लस बी को जोड़ा, यानी 23 और 59 को जोड़ा और इंटू 3 कर दिया, तो यहां से हमारा सी आंसर आ गया। यही लॉजिक लगाया कि नहीं भाई, इसमें ए प्लस बी किया, यानी 23 और 59 को हमने जोड़ा था 82। अब 82 से आपको 246 बनाना है, तो 82 में 3 का गुणा कर देंगे तो 246 हो जाएगा। तो लॉजिक क्या लग रहा है, ए प्लस बी इंटू 3 बराबर सी। दूसरा चेक कर लीजिए, यहां पर देखिए 68 332, तो छोटे से बड़े लिखिए 32 68 और 300, तो 32 और 68 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 32 68 100, 100 में आप 300 बनाने, यानी 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें क्या हुआ है, ए प्लस बी को पहले हमने जोड़ा और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा सी आंसर बन गया। हमने आपको बताया यही सी आंसर आपको लाना होता है भाई। ए और बी में आपको पहले तो प्लस करना है। यदि यहीं पर साथी ये लॉजिक नहीं लग रहा था तो हम इसमें से माइनस करते, 68 में 32 को कम करते 36, फिर 36 से हम 300 बनाते। यदि वो भी लॉजिक नहीं लगता तो कुछ और भी लॉजिक लगता, लेकिन भाई प्लस माइनस अधिकतर आंसर आ ही जाता है। ओके, तो सेम पैटर्न ए प्लस बी इंटू 3 बराबर सी का पैटर्न हमें ऑप्शन में चेक करना है। हल करिए, जैसे देखिए 31 53 को हम जोड़ते हैं। पहले भाई 31 लिखेंगे, 53 लिखेंगे और 169 लिखेंगे। 31 53 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 3 1 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 84। 84 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 169 आएगा, नहीं आएगा। 3 चौक 12, 3 8 24, 25 आएगा, 252 आएगा, लेकिन 169 बनाना है, यानी पहला ऑप्शन नहीं मैच हुआ। अब ऑप्शन भी देखिए 15 47 248, इन दोनों को पहले जोड़िए, 47 52 के 15 कितना होगा, 62 होगा, 62 तिया कितना होगा, 3 दूना 6, इकाई अंक 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 दिया, तो ये भी नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन नहीं मैच किया, ऑप्शन बी भी नहीं मैच किया। ऑप्शन सी देखिए 32 188 71, पहले 32 लिख देंगे, फिर 71 लिख देंगे, उसके बाद 188 लिख देंगे। 32 71 कितना होगा, 2 1 3 7 3 10, 103 में 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 3 का 9, इकाई अंक 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब लास्ट वाले ऑप्शन में भरोसा, यही आंसर हो सकता है। देखिए 29 42 213, 29 और 42 को जोड़े कितना आएगा, 9 2 11 के 1, 4 2 6 7, 71 तिया देखिए आपका कितना आएगा, 213, 3 1 कम 3, 321। देखिए अब साथी मिला हमारा आंसर, ए प्लस बी इंटू 3 बराबर सी। यही लॉजिक मिला कि नहीं, ऑप्शन डी। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9। 36 दिन बाद रविवार होगा तो आज का कौन सा दिन होगा। जब दिन दे तो आपको तुरंत क्या, हफ्ता में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है, तो 36 में 7 का भाग कर दीजिए, 7 5 35, यानी 5 सप्ताह हो रहा है। 5 सप्ताह और 1 विषम दिन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज से 36 दिन बाद क्या होगा, आज से 5 सप्ताह और 1 दिन आगे होगा। जब इसमें हम 7 का भाग कराएंगे 36 में तो 5 आपका सप्ताह बन रहा है और 1 विषम दिन हो रहा है, तो इस प्रकार आज से 36 दिन बाद आज से 5 सप्ताह और 1 दिन आगे होगा। तो चूंकि आप जानते हैं कि साथी आज से 36 दिन बाद रविवार होगा, तो रविवार से 1 दिन पहले कौन सा दिन होता है, इसमें 1 विषम दिन आ रहा है ना, तो रविवार से 1 दिन पहले कौन सा आता है दिन, शनिवार आता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यदि 2 रहता तो रविवार में से 2 हम माइनस कर देते, इसमें से जो विषम दिन कम रहता। ठीक है दोस्त मेरे, याद रखिए 7 5 35, यानी दोस्त 5 तो सप्ताह हो रहा है कि नहीं। ओके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। या तो इसमें जो विषम दिन आ रहा है इसे भी घटा सकते हैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि आपको क्या काम करना है, 36 7 का भाग कराना है, 7 5 35 और एक जो आपका शेषफल आ रहा है, और इस रविवार में से एक को कम कर दीजिए, बस आंसर आएगा। रविवार में से एक कम करिए, शनिवार हो जाएगा। रविवार के 1 दिन पहले कौन सा दिन होता है, शनिवार होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। बस ये 5 को झमेला नहीं रखना, जो नीचे आपका एक शेषफल आएगा उसी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10। भाई 2 सवाल ये आ रहा है, 2 सवाल ये आ रहे हैं, हल करिए इस सवाल का राइट आंसर। जैसे ये सवाल देखिए, यदि
ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 338 होगा। यानी भाई इसमें तो हमें ऑप्शन से हल करना पड़ेगा, सभी ऑप्शन में सभी अक्षर का अर्थ रखना, उसका हल करके हमें 338 आंसर लाना है। चलिए भाई, तो पहला ऑप्शन पे रखते हैं। जैसे देखिए 32 से 32 का पहला ऑप्शन को हम हल करें, 32 के बाद ए है, ए का अर्थ देखिए भाग दिया है, तो ए की जगह भाग रख देंगे 11। तो दोस्त मेरे देखिए 11 का भाग तो 32 में जाएगा नहीं, इसका मतलब हम ए को नहीं हल करेंगे, क्योंकि जो डायरेक्ट भाग जाएगा वही हमारा आंसर होगा। हमेशा याद रखिएगा, पेपर जब आप दे रहे होंगे ना, जो डायरेक्ट भाग जाएगा वही में आंसर जाएगा, अपना टाइम वेस्ट मत कर दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन अब बी को उठाएंगे। देखिए 32 बी है, बी का अर्थ है क्या दिया, गुणा दिया है, तो 11 हो जाएगा। 11 के बाद देखिए डी है, डी का अर्थ देखिए माइनस है, तो डी की जगह माइनस रख देंगे, 80 हो जाएगा। 80 के बाद देखिए ए है, ए का अर्थ देखिए भाग दिया है, तो ए की जगह भाग रख देंगे, 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 का भाग जाएगा कि नहीं, 80 में चला जाएगा 20 बार में, फिर उसका 80 है, सी का अर्थ प्लस है, तो सी की जगह प्लस रख देते हैं 6। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या 338 आता है। तो यहाँ से 32 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 का 2, 11 तिया 33 2 35, 352 माइनस 4 का भाग 80 में देंगे तो कितना आएगा दोस्त मेरे, अब 20 बार में प्लस 6, तो ये देखिए ये प्लस 6 और ये 352 कितना होगा, 358 हो जाएगा। 358 में से 20 को कम कर दिए 338 हो जाएगा। यानी भाई बी ऑप्शन रखने से हमारा आंसर मिल गया, तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त मेरे, किसी प्रकार का डाउट? हमें 338 आंसर लाना था, जो कि ऑप्शन बी से हमें आंसर मिला 338। ओके, किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को। एक निश्चित कूट भाषा में फोर्क को 68 51 लिखा जाता है और फ्रॉग को 59 81 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में के को कैसे लिखा जाएगा? भाई 2 से 3 सवाल का वेटेज है। जैसे देखिए फोर्क, FORK, फोर्क का कोड कितना दिया, 68 51 दिया है, 4 अक्षर तो 4 अलग अलग नंबर कोड किया है। उसका बाद फ्रॉग है, FROG, फ्रॉग का कोड 59 81 है। तो हमसे सिंगल के का पूछ दिया है। जब साथी सिंगल पूछता है तो हम क्या काम करते हैं, पहले कॉमन चेक करते हैं। देखिए फ्रॉग में के है लेकिन फ्रॉग में नहीं है, इसका मतलब कॉमन वाला मेथड नहीं लगेगा। तो जब कॉमन वाला मेथड नहीं लगता तो दूसरा मेथड हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, हम दूसरा इस्तेमाल करते हैं एलिमिनेट मेथड। एलिमिनेशन मेथड किस में इस्तेमाल करते हैं, इस कोड में। चलिए इन नंबरों को एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे देखिए 8 इसमें है, 8 इसमें है, यानी फॉर्क में 8 है, फ्रॉग में भी 8 है, और एक देखिए फॉर्क में है, फ्रॉग में भी 1 है, तो एक एक एलिमिनेट हो जाएगा। उसका देखिए 5 फोर्क में है, फ्रॉग में भी 5 है, तो 5 भी कोड हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब देखिए केवल एक एक नंबर बच रहा है, फोर्क में 6 बच रहा है और फ्रॉग में 9 बच रहा है। हमने आपको क्या बताया, जो पूछा है जिसमें रहेगा उसी में आंसर होगा। यानी के हमसे पूछा तो के किस में है, इस फोर्क में है, तो एक नंबर फोर्क में बचा 6, तो के का कोड क्या होगा, 6 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा भाई, जब एक नंबर पूछे यदि कॉमन नहीं मिला, एलिमिनेट कर रहे हैं, जिसमें रहेगा अक्षर उसी में आंसर मिलेगा। तो के तो भाई देखिए फोर्क में था, तो इसी में आपका आंसर मिलेगा 6, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12। एक सवाल ऐसा भी आ रहा है, हर शिफ्ट में एक सवाल पूछ रहा है भाई, या तो ऐसा पूछ दे रहा है, या तो जैसे कि रात का दिन देकर उसे संबंधित युग में नहीं पूछ दे रहा है। जैसे कि रात का विलोम क्या होता है, दिन होता है, 4 ऑप्शन दे रहा है और पूछ दे रहा है कि बताइए कि इस युग में से कौन सा संबंध नहीं मैच खा रहा है। बस इस तरह का एक सवाल दे रहा है। देखिए 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन करिए। 4 ऑप्शन दे देगा, 3 किसी न किसी रूप से समान है, एक अलग है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, हर एक ऑप्शन का कोड करना है। जैसे पहला ऑप्शन उठाइए, यम होता है 13, तो भाई ध्यान से देखिए ना, यम का उल्टा क्या होता है, यन होता है, ओ का उल्टा यल होता है, अपोजिट किया है ना भाई। यफ का उल्टा यू होता है, यच का उल्टा यस होता है, ए का उल्टा जेड होता है, सी का उल्टा यक्स होता है, वाई का उल्टा बी होता है। लेकिन यहाँ पे तो सी दिया, तो यही आंसर हो जाएगा। लॉजिक देखिए भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एक दूसरे अक्षर के अपोजिट है भाई। लेकिन ऑप्शन डी देखिए, वाई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है भाई। ए का अपोजिट जेड तो होता है, लेकिन एक उल्टा कर दिया है भाई, यक्स का अपोजिट सी होता है मेरे दोस्त।
है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए YC कर दिया तो यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा भाई। और सभी में देखिए MN का उल्टा, MN एक दूसरे का अपोजिट, OL एक दूसरे का अपोजिट, FU एक दूसरे का अपोजिट, HS एक दूसरे का अपोजिट, AZ एक दूसरे का अपोजिट, CX एक दूसरे के अपोजिट। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 13। यदि A का अर्थ भाग है, B का अर्थ गुणा है, C का अर्थ प्लस है और D का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे समीकरण दिया आपको, समीकरण दिया और सभी अक्षर का अर्थ भी दिया है। चलिए रखते हैं, हल करते हैं फटाफट। 91B है, B का अर्थ क्या दिया है प्रश्न में, गुणा दिया है, तो B की जगह गुणा रख दिया। 2 के बाद D है, D का अर्थ माइनस है तो D की जगह माइनस 22 के बाद A है, A का अर्थ भाग है तो A की जगह भाग रख देते हैं 11 के बाद देखिए C है, C का अर्थ प्लस है तो C की जगह प्लस रख देते हैं 8 बराबर कितना आंसर आएगा। बॉडमस नियम लगाइए, 91 देना 2 कम 2 दोनों 18 182 माइनस 11 का भाग 22 में देंगे 2 प्लस 8, ये प्लस 8 और 182 यानी 190, 190 में से 2 को कम कर दी 188 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी पहला ऑप्शन। तो 13 का ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगला सॉल्व को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 14। सवाल क्या दिया है, यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो साथ ही इसमें प्लस गुणा को बदलना है, माइनस भाग को बदलना है। इस समीकरण में 3 सवाल मिल गया ना आपको, 2 से 3 सवाल इस तरह का एक ही शिफ्ट में। चलिए हल करिए, ध्यान से देखिए। 55 है, 55 गुणा है तो गुणा को किस में बदलना है, प्लस में, तो गुणा की जगह प्लस में। 84 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस को भाग में बदलना है तो माइनस की जगह भाग रख देंगे। 12 के बाद देखिए प्लस है, प्लस को गुणा में बदलना है तो प्लस की जगह गुणा रख देते। 9 के बाद देखिए भाग है तो माइनस में 26। ये हमारा समीकरण बन चुका है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इसमें बॉडमस स्कीम लगा दीजिए। तो पहले 55 प्लस 12 का भाग 84 में 12 7 84 गुणा यहाँ पे 9 माइनस 26। अब देखिए 55 प्लस 7 का गुणा 9, 7 9 63 यानी 7 9 जा 63 माइनस 26। 55 63 कितना होगा, 55 55 110 और यहाँ पे 8 118 में से आप 26 को कम करें कितना आएगा। 55 63 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 5 3 8 और 6 5 11 118 में से 26 को कम करना है। 8 में से 6 घटाएंगे 2, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, कौन सा 92, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही तो भाई आपको स्मार्ट वर्क करना है, पूरा नहीं घटाना है कि 118 में से 26 घटाएंगे तो 92 आएगा। बस देखिए 8 में से 6 घटाएंगे 2 और कोई ऑप्शन देखिए यूनिट डिजिट 2 नहीं है, केवल 92 में है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ओके, ऐसे हल करना है भाई, टाइम बचत होने वाला है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 77 144 278 546, बताइए कितना आंसर होगा, हल करके बताइए। अगला जो क्वेश्चन हम आपको सोच रहे हैं कि होमवर्क दे दें, या जो सवाल आ जाए होमवर्क दे देंगे आपको। चलिए हल करिएगा आप लोग। देखिए ये 77 है, 144 है, 278। बहुत से के दिमाग में तो ये लॉजिक लगा होगा, ये लगता है 2 से भाग कर रहा है यानी 2 से गुणा कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में पहला तो थिंकिंग यही आया होगा कि लगता है दोगुना कर रहा है, दुगना तो कर रहा है लेकिन कुछ न कुछ और कम कर रहा है। देखिए जब साथी आप 77 दूना करते तो कितना आता है, 77 दूना 154 आता है। 154 में से 10 घटाइए 144 हो जाएगा। 144 का दुगना करिए 288 आ जाएगा। 288 में से 10 कम करिए 278 बन जाएगा। 278 दूना 556 होता है, तो 556 में से माइनस 10 करिए 546 हो जाएगा। तो इसमें भाई 2 का गुणा करा फिर माइनस 10 भी करा है, 2 का गुणा करा माइनस 10 करा है, 2 का गुणा करा माइनस 10 भी करा है, यानी लास्ट वाले संख्या में 546 में पहले 2 का गुणा करेंगे माइनस 10 कर देंगे। 546 दूना कितना हो जाएगा, 546 दूना आपका हो जाएगा 1092 हो जाएगा। 1092 में से 10 को कम करिए 1082 हो जाएगा, यानी 1082 यानी पहला ऑप्शन, यानी 15 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 546 दूना 1092, 1092 में से 10 को कम करेंगे तो 1082 आ जाएगा। ऑप्शन ए इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक को पकड़िएगा। चलिए अगली संख्या हमने इस सॉल्व को हल करिए भाई, होमवर्क रहेगा। ये सॉल्व होमवर्क है। एक सॉल्व अपने समय भाई बताइए कि आपकी तैयारी कैसी है। सभी दोस्त कमेंट करेंगे इस सॉल्व का राइट आंसर, सभी लोग। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी ऑप्शन आएगा, कमेंट करके बताइए।
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर TOWB CVDU से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार VKFA BRMW से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए CMZU निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कमेंट करके बताइए आप लोग। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 17। एक सवाल ये भी पूछ दे रहा है भाई, एक निश्चित कूट भाषा में पावर को 45 97 8 लिखा जाता है, रेन को 73 12 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में आर को कैसे लिखा जाएगा? बताइए दोस्त मेरे। तो देखिए आर काम से पूछा है तो सबसे पहले कॉमन चेक कर ले। देखिए पावर में आर है, बिल्कुल जी सर है, और रेन में आर है, बिल्कुल है आर। इसका मतलब कि आर तो हमें कॉमन मिल गया। हमारा दिमाग क्लिक किया कि जो आपका आर कॉमन मिल गया तो इसका मतलब जो कोड हुआ है नंबर उसमें भी कोई ना कोई नंबर हमें कॉमन मिल जाएगा। देखिए 45 97 8 है और 73 12 है, यानी 7 7 देखिए कॉमन मिला है, 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, यानी आर का कोड कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 17 का सी ऑप्शन। भाई यही तो बात है, यदि कॉमन मिल गया, यदि अक्षर में कॉमन मिल गया ना, जो कोड है ना उसमें भी ना कोई नंबर आपको जरूर कॉमन मिल जाएगा। जैसे देखिए आर हमसे पूछा था तो पहले हमने पावर में आर चेक कर लिया और रेन में आर चेक कर लिया, दोनों में आर मिल गया कॉमन। इसका मतलब कि जो कोड होगा ना आपका दोनों का, उसमें भी कोई ना कोई आपको नंबर कॉमन मिल ही जाएगा। देखिए साथ साथ दोनों में कॉमन मिल गया तो ये आंसर हो गया। चलिए अगला लॉजिक को देखते हैं। एक ये सवाल पूछ दे रहा भाई, यदि शब्द प्रेज के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित हो रहेगा? यानी प्रेज है PRAISE प्रेज है, तो इन प्रेज के सभी अक्षरों को आपको ना भाई अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर व्यवस्थित करना, यानी ए के बाद BBCDEFGHIJKLMNOPQR, इन प्रेज को ऐसे सेट करना है। यानी पहले देखिए प्रेज में ए आएगा अंग्रेजी वर्णमाला, फिर ए बी तो है नहीं, CDE है, देखिए यहाँ पे प्रेज में लास्ट में ई है तो ई यहाँ पे आ जाएगा, EFGHI है, देखिए तो आई को यहाँ पे हम रख देंगे, IGHIJKLMNOP है, बिल्कुल पहला प्रेज का पहला अक्षर P है, PQR भी देखिए आर यहाँ पे हो जाएगा, एक अक्षर बच रहा है यस, तो यस हो जाएगा। देखिए P से ए हो गया, बदल गया, R से E बदल गया, A से I हो गया, I से P बदल गया, S से R बदल गया, E से S बदल गया, यानी एक का भी नहीं हुआ भाई, यानी कोई भी अक्षर अपने स्थान को अपरिवर्तित नहीं किए, सभी परिवर्तित कर गए, सभी चेंज हो गए भाई, तो इसलिए एक का भी नहीं होगा। ऑप्शन ए सॉल्व का राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त मेरे, समझ में आया आप सभी को? चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए एक सवाल ये भी दे रहा है भाई, एक सवाल ये भी पूछ रहा है आपके पेपर में, एक निश्चित भाषा में ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए जो है वो बी की बहन है, A@B का अर्थ है कि ए जो है वो बी का बेटा है, A&B का अर्थ है कि ए जो है वो बी की पत्नी है, और A% का अर्थ है कि ए जो है वो बी का पति है। यहाँ पे समीकरण दिया, उपरोक्त के आधार पर ई का के से क्या संबंध है? चलिए भाई देखिए, बस आपको इसमें क्या ध्यान देना है, बस आपको हैशटैग का मतलब अर्थ देखना है, @ का अर्थ देखना है, एंड का मतलब देखना है, और परसेंटेज का अर्थ देखना, और कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है। ध्यान से देखिए, बस हम इस समीकरण को हल करेंगे। बस देखिए जैसे ई है और उसके बाद पी है, तो एंड का मतलब क्या दिया, एंड का अर्थ क्या दिया है, एंड का अर्थ है कि बी की पत्नी, यानी ई की पत्नी। आपको एरो इधर करना है, जो जिसका होगा उधर ही की एरो करना है, यानी पी की, देखिए यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में बी की पत्नी, यानी पी की पत्नी कौन हो जाएगी, पत्नी कौन हो जाएगी, ई हो जाएगी, ठीक है, पत्नी हो जाएगी, अच्छे से पत्नी लिख दिया जाए भाई, ठीक। ये देखिए पत्नी है, पी की पत्नी ई हो गया। अब देखिए पी के बाद @ है, डी है, तो @ का मतलब क्या है, प्रश्न में देखिए @ का अर्थ है कि बी का बेटा ए, यानी डी का बेटा कौन है, पी हो जाएगा, यानी ये बेटा हो जाएगा, यहाँ पे हम बेटा लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए डी के बाद क्या, परसेंटेज है, परसेंटेज का अर्थ देखिए बी का पति ए है, यानी डी के बाद देखिए परसेंट के है, के का पिता। अब देखिए परसेंटेज का अर्थ देखिए भाई, परसेंटेज का अर्थ क्या दिया प्रश्न में, पिता दिया है, तो के का पिता कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी ये पिता हो जाएगा। फिर उसके बाद के बाद देखिए हैशटैग है, हैशटैग लिखना नहीं है आपको, बस एरो देना है। हैशटैग के बाद क्या है, एल है,
हैशटैग का मतलब क्या दिया, बहन है, यानी एल की बहन कौन है, के है, यानी ये बहन हो जाएगा। लास्ट वाले को अपने आप को मानना है आप, ये चीज़ हम है, ये मेरी बहन है के, मेरी बहन का बेटा, यानी ये हम भाई पिता है ना भाई, ये पिता है, मैं है यानी मेरी बहन है, मेरी बहन का पिता, ये डी मेरा पिता है, डी मेरा पिता है, यानी जो ये हम है ये मेरी बहन है, मेरी बहन है के का पिता, के डी क्या है, एक दूसरे के पिता है, यानी मैं है, ये मेरी बहन है के, और के का पिता यानी मेरा डी पिता लेगा, मेरे पिता का बेटा, मेरे पिता का बेटा मेरा भाई लेगा, मेरे भाई का ये देखिए लास्ट में पत्नी, यानी ये क्या हो जाए, सवाल क्या पूछा है, ई का के से, यानी पिता यानी भाई की पत्नी हो जाएगी भाई। ऑप्शन सी सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त मेरे, ध्यान से देखिए, एक बार आपको फिर से समझाते, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज जरूर हो रहा होगा इस सवाल में। देखिए दोस्त मेरे, जैसे ई है, ई के बाद एंड है, पी है, तो देखिए जैसे कि एंड का मतलब क्या दिया प्रश्न में, पत्नी, यानी पी की पत्नी है, पी की पत्नी कौन है, ई है, ठीक है, पी की पत्नी जो है वो ई है, ठीक। फिर इसके बाद एट द रेट है डी, देखिए एट द रेट का मतलब क्या है भाई, एट द रेट का मतलब है कि बी का बेटा है, यानी डी का बेटा पी है, ठीक। उसका परसेंटेज है, परसेंटेज का अर्थ देखिए बी का पिता है, यानी के का पिता कौन है, के का पिता कौन है, डी है, यहां पे लिखेंगे। उस बार हमने थोड़ा सा आगे लिख दिया था इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। फिर इसके बाद हैशटैग है, के बाद क्या है, हैशटैग है, हैशटैग का अर्थ क्या है, बहन है, यानी यहाँ से लास्ट में एल है, यानी ये बहन हो जाएगा, ये बहन हो जाएगा, यानी एल की बहन के है। अब एल को हम अपने आप को मान ले, हम ये मैं है, ये मेरी बहन है के, मेरी बहन के पिता डी, यानी हमारा पिता भी डी लेगा, यानी ये मेरी बहन की, यदि मेरी बहन के है, के का जो पिता होगा वो मेरा भी पिता लेगा। मेरे पिता का बेटा पी है, यानी मेरा भाई लेगा, मेरा भाई, मेरी भाई की पत्नी, तो ई का के से क्या होगा भाई, यानी भाई की पत्नी हो जाएगा भाई। मैं ये मेरी बहन है, यानी के का किससे रिलेशन पूछ रहा है, के का ई से रिलेशन पूछ रहा है ना, तो भाई की पत्नी हो रहा है कि नहीं भाई, भाई की पत्नी हो रही है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त मेरे, अब समझ में आप सभी को, ऐसे बस सवाल को हल करना है। देखिए मैं, मेरी बहन, मेरे बहन का पिता, मेरे पिता का बेटा, मेरे बेटा की पत्नी, तो ई का के, जैसे ये मैं है, ये मेरी बहन है, मेरे बहन का पिता, मेरी बहन का पिता यानी मेरा पिता, मेरे पिता का बेटा या मेरा भाई, मेरे भाई की बहन, यानी क्या होगा भाई की पत्नी, ई का ए से क्या होगा, भाई की पत्नी हो जाएगी भाई। ई का के, ई के बहन है, ये बहन है, ये भाई है, इन दोनों क्या भाई, भाई बहन आपस में है, तो क्या होगा भाई की पत्नी हो जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब एक और लॉजिक इसमें और लगा सकते हैं, जैसे कि के और पी क्या आपस में है, दोनों भाई बहन है, दोनों भाई बहन है, जो ये पी की पत्नी कौन, ई है, तो ई का के से क्या होगा भाई, भाई की पत्नियां लगेगी ना भाई, है ना, समझ में आया। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन हल करिए जरा इस सवाल का, इस क्लास का। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जब अक्षरों का ढेर श्रृंखला दी तो हमने आपको क्या बताया, सबका पहला अक्षर उठाइए, एफ एच बी का पहला। अब और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी आपको करना है, थोड़ा सा ऑप्शन भी देखिए ना, सभी में देखिए ऑप्शन में भाई जेड से इस शुरुआत किया है, यानी हम हल करेंगे तो हमारा आंसर तो जेड से मिलेगा। क्यों ना हम साथी केवल दूसरे अक्षर को हल करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए दूसरा अक्षर यदि हम हल करेंगे या तो भी आ जाएगा, या तो सी आ जाएगा, या तो डी आ जाएगा, या तो बी आ जाएगा। क्यों साथी, क्योंकि पहला अक्षर तो देखिए सबका जेड ही आ रहा है, यानी जब हम पहला अक्षर को सबका हल करेंगे तो हमारा भाई जेड ही मिलेगा, ये तो कन्फर्म है 200%। यदि हम दूसरा को हल करेंगे या तो भी आ जाएगा, या तो सी, या तो डी, या तो बी, हमारा आंसर मिल जाएगा। क्यों साथी, चलिए दूसरा को हल कर लेते हैं। इसमें यच है, यफ एच बी का सेकंड अक्षर यच है, के एम जी का सेकंड अक्षर यम है, पी आर एल का सेकंड अक्षर आर है, यू डब्ल्यू क्यू का सेकंड अक्षर डब्ल्यू है। देखिए एच 8, यम 13, आर 18, डब्ल्यू 23, तो इसमें +5 करें, 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 में 5 जोड़ देंगे तो 28, 28 पर कौन होता है, बी होता है, यानी जेड बी, देखिए डी ऑप्शन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्त, किसी प्रकार का डाउट। तो साथ ही फाइनली 20 टाइप के प्रश्न यही सवाल पूछ रहे हैं और 2 क्वेश्चन देखिए
हमने आपको एक कौन सा बताया था, कथन वाला बता दिया, एक ट्रिंगल वाला बता दिया था। और दूसरा, जैसे कि कोई आपको शब्द दे रहा है, जैसे कि इसमें कोई आपको फिगर बना दे रहा है और सेम टू सेम इसी तरह का फिगर दे रहा है और 3-4 ऑप्शन दे रहा है, एक इस तरह का सॉल्व पूछ रहा है, ये 3 सॉल्व हो गया। और चौथा जो हमने आपको एक और थोड़ा सा बताया था कि विलोम शब्द वाला दे रहा है, जैसे विलोम शब्द वाला वो दे रहा है, ये 4 प्रश्न हो गया। एक और टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि आपका कोई बड़ा सा जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स करने वाला होता है, जैसे कि CC YYY FFF MMM करके दे देता है, उसमें फिल आपको करना होता है, या तो वो सवाल दे दे रहा है या तो आपका एज वाला सवाल दे दे रहा है, जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन वाला सवाल दे रहा है। तो इन टॉपिक को आपको पढ़ जाना, और ये जितने भी टॉपिक हमने करा दिया, इतने टॉपिक से प्रश्न पेपर में पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्त मेरे, तो उम्मीद करूँगा दोस्त आज के इस क्लास का किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट नहीं हो रहा, सभी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। बताइए दोस्त, किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। लगातार आप सभी के बीच में क्लास आएगी और हम आपको प्रोवाइड करेंगे वही क्वेश्चन जो शादी आपके पेपर में सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्त मेरे, यदि किसी प्रकार का डाउट है, आपका एग्जाम डेट है भाई, कब आपका एग्जाम होने वाला, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।